हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, मंडे मार्केट में क्या हो सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मंडे की मार्केट रेंज, मंडे मार्केट रेंज क्या रहने वाली है। ठीक है, हम उस रेंज को कैलकुलेट करेंगे और हम समझेंगे कि बाजार के अंदर जो पैटर्न बन रहा है, ठीक है, बाजार के अंदर जो सेंटीमेंट बन रहे हैं, बाजार के अंदर जो साइकोलॉजी बन रही है, ठीक है, वो किस प्रकार की रहने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं हम निफ्टी की मार्केट रेंज। ठीक है, निफ्टी मेरे को जो चलता हुआ दिख रहा है वो करीब 200 से करीब करीब 350 से 400 पॉइंट तक का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्केट अपने लो और हाई को कवर करेगी। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो करीब करीब आपकी 500 से 800 पॉइंट के आसपास रहने वाली है। ठीक है, हम इसको समझेंगे। फिर निफ्टी की जो रेंज है, ठीक है, वो करीब करीब जो रेंज है वो आपकी रहने वाली है 200 से 400 पॉइंट के आसपास। ठीक है, हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अब हम ये समझेंगे जो हमारा प्री ओपन सेशन होगा मंडे के सेशन में। ठीक है, जो प्री ओपन मार्केट खुलेगा गाइस, वो डाउन खुलने वाला है। वो डाउन किस वजह से खुलने वाला है? ग्लोबल मार्केट की वजह से। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में कुछ हुआ है, ऑप्शन चेन बदली है। ठीक है, ऑप्शन चेन के अंदर कॉल राइटर एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, मैं ये सारी की सारी चीजें आपको अभी एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है, प्री ओपन मार्केट हमारा क्यों डाउन खुलेगा उसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि भाई जिन भी लोगों के बीटीएसटी एसटीपीटी सौदे लगे होंगे, ठीक है, वहां पे दिक्कतें होने वाली है अगर मार्केट उनके अगेंस्ट खुल रहा है तो। ठीक, तो ये जो मार्केट है ये गाइस अपने हाई अपने हाई से लो की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको भी समझना जैसे प्रीवियस सेशन हुआ है। ठीक है, हमने जो जितने भी लेवल पे काम करवाया गाइस, हमने अपने सारे के सारे टारगेट निकाले। हमने पी का लेवल दिया, हमने सी का लेवल दिया, हमने हर एक चीज पे अपने पॉइंट गेन किए। 8-8 9 लेवल पे हमने अपने टारगेट निकाले। ठीक है, और ये सारी चीजें आप जाके मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन करी है, वॉइस मैसेज के साथ क्या क्या होने वाला है। राइट टाइम पे सबको एग्जिट करवाया है। फिर उसके बाद मार्केट के अंदर एक सडनली फॉल तो मैंने बचाया भी बहुत सारे लोगों को। और शुरुआत मॉर्निंग में खुलते ही हमने अपने पीई का सेटअप बना दिया था। ठीक है, पीई को सेल भी कर दिया था। कौन सा गाइस? निफ्टी, निफ्टी 22,700 ये हमने पुट बाय दिया। ठीक है, हमने 22,700 सी सेल दिया। ठीक है गाइस, दोनों में जैकपॉट लगा है। ठीक, वही फिर उसके बाद हमने जो भी लेबल डाले, कोटक महिंद्रा बैंक कॉल बाय, सॉरी कॉल सेल, पुट बाय। ठीक है, एक तरीके की हेजिंग करवाई। तो ये सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम पे दिखाई दे जाएंगी, जो जो हमने लेवल डाले। ठीक है, और जो मैंने प्रीमियम ग्रुप के लेवल डाले वो भी सारे सारे मैंने टेलीग्राम पे दिखाए हैं। अब गाइस, हमारा मेन फोकस होना चाहिए जो मार्केट की रेंज है। ठीक, 200 पॉइंट से 400 पॉइंट तक की रेंज निफ्टी की, 500 पॉइंट से 800 पॉइंट तक की रेंज बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी की रेंज 200 से 400 पॉइंट तक की रेंज बनेगी। अब ऐसा होगा क्यों, इसको समझिए। ठीक है, तो गाइस ग्लोबल मार्केट, ठीक, यहाँ पे जो एक बड़ा फॉल हुआ है वो आप ये फॉल देखिए, 475 पॉइंट का फॉल हुआ है डाउ जोन्स में। नस्डाक में करीब 270 पॉइंट का फॉल हुआ है। ये परसेंटेज वाइज देखे तो 1.60%। ठीक है, S&P 500 जो अमेरिका की 500 कंपनियां हैं, ठीक है, 1.46%। डाउ जोन्स में 1.24%। ठीक है, फैक्ट्स ये इंग्लैंड का बाजार है, ये 0.90% प्लस क्लोज हुआ था। बाकी CAC फ्रांस, ठीक है, ये मामूली अंतर से नेगेटिव क्लोज हुई, लेकिन इसका रीजन भी है, ये करीब करीब 9:30 बजे के आसपास क्लोज हो गए थे सारे के सारे। ठीक है, ये सारे क्लोज हो गए थे। और मार्केट में जो अमेरिकी बाजारों में जो फॉल हुआ है वो 9:30 बजे के बाद होना चालू हुआ है, मतलब 10 PM के बाद ये फॉल हुआ है। ठीक है, तो उसका सेंटीमेंट यूरोप के बाजार ले नहीं पाए थे, लेकिन इसका एक इंडिकेशन आपको जो है यहां देखने को मिल रहा है गिफ्ट निफ्टी पे। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी अभी से ही बता रहा है 134 पॉइंट माइनस। ठीक है, तो गाइस जो हमारा प्री ओपन होगा, ठीक है, प्री ओपन मार्केट होगा, वो आपको जो है डाउन खुलता हुआ दिखेगा। ठीक है, डाउन साइड आपको दिखेगी निफ्टी के अंदर, वो करीब 100 से 150 पॉइंट तक का मूवमेंट आपको दिख सकता है डाउन। ठीक, तो ये ऑलरेडी निफ्टी हमारा 100 से 150 पॉइंट डाउन खुल सकता है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको करीब करीब 300 से 400 पॉइंट तक का फॉल दिखेगा।
वही फिन निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे करीब करीब आपको 100 से 200 पॉइंट आपको डाउन खुलते हुए देखेंगे ये सारे के सारे इंडेक्स। तो गाइस ग्लोबल मार्केट की वजह से गिफ्ट निफ्टी डाउन है, तो यहाँ पे दिक्कतें हैं, ठीक है। अब हम अगर ऑप्शन चेन को देख लें तो ऑप्शन चेन भी कुछ इशारा कर रही है। जैसे निफ्टी की बात करें तो गाइस निफ्टी की ऑप्शन चेन में जो डाटा बना है OI 18,76,212, 13,12,139, मतलब कॉल राइटर जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है गाइस। कॉल राइटर मार्केट को नीचे की तरफ दबाता है, ठीक। पुट राइटर वो बाजार को ऊपर की तरफ लेके जाता है, ठीक है। पुट बायर मार्केट को नीचे लेके आता है, कॉल बायर मार्केट को ऊपर लेके जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पैसे बनाते हैं। अब डाटा में जो फर्क है वो करीब करीब 18,76,000, 13,12,000, मतलब ये जो फर्क है 5.70 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। और ये एक्सपायरी वाला पैसा होता है, ठीक है। ऑप्शन चेन के अंदर लगा हुआ पैसा उसी तरफ बाजार को लेके जाएगा। जैसे आपने देखा निफ्टी के अंदर 234 पॉइंट का फॉल, तो कॉल राइटर जा रहे थे, तो कॉल राइटर नीचे के लिए पैसा बनाते, तो प्रॉफिट किसने बनाया? कॉल राइटर ने, ठीक है। प्रॉफिट किसने बनाया? पुट बायर ने, ठीक है। लॉस किसको लगा? लॉस लगा कॉल बायर को, इनको लॉस लगा है, ठीक है। लॉस किसको लगा? पुट राइटर को। तो ये ऑप्शन चेन इशारा करती है कि मार्केट में क्या होने वाला है मंडे के सेशन में, ठीक है। अब हम चेक करते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, वो क्या कहती है। तो गाइस ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ठीक है। 22,89,756, 15,70,645। यहाँ पे जो फर्क है सीधा सीधा आप मान लीजिए 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। यहाँ पे भी कॉल राइटर ही एक्टिव है, ठीक है, जो मार्केट को नीचे लेके आता है, तो प्रॉफिट यही बना रहे हैं कॉल राइटर, ठीक है। बायर जो बाजार को ऊपर लेके जाता है इसको लॉस लग रहा है कॉल बायर को। पुट राइटर जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं इनको लॉस लग रहा है, क्यों? क्योंकि कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक है। पुट बायर का बाजार था, ये प्रॉफिट बना रहा होगा अगर एक राइट एंट्री ले रहा है तो, ठीक है। तो गाइस मार्केट की जो रेंज है वो कुछ इस तरीके से चल रही है, ठीक है। और गाइस एक्सपायरी वाला ये पैसा है, ठीक है, इसको समझिएगा, क्योंकि मंडे जो मार्केट खुलेगा, ठीक है, हम एक्सपायरी के नज़दीक होंगे फाइनेंस की, ठीक है। फाइनेंस में आपका फिन निफ्टी जो ट्यूसडे एक्सपायरी करेगा, बुधवार बैंक निफ्टी एक्सपायरी करेगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन चेन के अंदर जो लगा हुआ पैसा है ना, वो ये इशारा कर रहा है कि मार्केट डाउन का है। और गाइस इन लोगों को, स्मार्ट लोगों को पहले से ही पता होता है कि बाजार को कहाँ लेके जाना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी डाउन का, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे गाइस स्मार्ट लोग हैं जो कॉल राइटर जो पोजीशन बना रहे हैं, एक्स्ट्रा पोजीशन, ठीक है। और ये स्मार्ट कौन है? इसमें 80% पैसा FIs का है, ठीक। मैंने आपको ग्लोबल मार्केट दिखा दिया। इंडिया विक्स जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ठीक है, ये भी इशारा कर रहा है, ठीक है। जब ये प्लस होता है इंडिया विक्स, ठीक, इंडिया विक्स जब प्लस होता है तब मार्केट को नीचे गिरना होता है। तो आपने देखा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स सब नीचे थे, डाउन थे, ठीक है। तो ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स हमें ये बताता है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ गया है, ठीक। FIs का डाटा क्या कह रहा है? तो गाइस FIs, ठीक है, कैश मार्केट में 8,027 करोड़ की बिकवाली करके गए थे, उसके मुकाबले DIs ने खरीदा, मतलब जो बेच रहा है उसको काउंटर कर रहे थे, वरना मार्केट में और बड़ा फॉल हो सकता था अगर ये DIs खरीदते नहीं तो, ठीक है। FIs इंडेक्स फ्यूचर, इसमें ये 1996 करोड़ बिकवाली करके गए। FIs इंडेक्स ऑप्शन 8,991 करोड़ बेच कर गए हैं। अब गाइस जब ये बेच के गए हैं तो आप इससे क्या समझते हैं? इससे आप यही समझिए मार्केट अगर नीचे गिरा है तो वापस मार्केट अब उस प्राइस पे जाने वाला नहीं है। अब जैसे कल के अगर हम एक्टिव निफ्टी के एक्टिव वो देखें, क्या नाम है, स्ट्राइक प्राइस, तो मतलब 22,700, 22,650, ठीक है, 22,750, ठीक है, ये इसके एक्टिव थे। अब गाइस मार्केट को इन स्ट्राइक प्राइसों पे नहीं आना, तो इस रेंज को तो बिल्कुल ही भूल जाना कि इस एक्सपायरी
मार्केट वापस 22,700 या 22,750 या 22,650 जाने वाला है, ठीक है। एक 600 तक की रेंज बनेगी 100 पॉइंट के आसपास की ऊपर की, लेकिन मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर जो है गिफ्ट निफ्टी आपका 134 पॉइंट से माइनस है, ठीक है। तो वो जो प्री ओपन सेशन होगा वो ऑलरेडी डाउन खुलने वाला है, तो मार्केट और नीचे खुलने वाला है। तो ऊपर का आप सोचना भी मत कि यहाँ मार्केट चला जाएगा, एक्सपायरी में 0 वैल्यू हो जाएगी इन स्ट्राइक प्राइसों की, ठीक है। तो ये इसी तरीके से सेम बैंक निफ्टी के अंदर होगा, ठीक है। अब गाइस हम चार्ट पे समझ लेते हैं। अगर मुझे अपना सेटअप बनाना है, ठीक है, तो गाइस सेटअप किस तरीके से रहेगा मेरा, अगर मुझे काम करना है तो गाइस सबसे पहले सोचिए हमारी जो मार्केट की रेंज है, ठीक है, जो मार्केट की रेंज है वो रेंज का मेरा एक सेटअप है, फिर उसके बाद मैं आपको रेंज भी बता दूंगा, ठीक है। निफ्टी 22,519 पे क्लोजिंग है, ठीक है। अगर मुझे एक सेटअप बनाना है निफ्टी में, ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी है, तो मेरे जो लेवल होंगे वो होंगे 22,500, 22,550, ठीक है, और 22,450। ये मेरे यहाँ से क्या रहेंगे, यहाँ से मेरे पी बाय रहेंगे। क्यों? क्योंकि गाइस ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी जो है आपका डाउन खुल रहा है, इसलिए मैं इसको नीचे से भी खरीद रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो मेरे यहाँ से ये पी का सेटअप बनेगा, ठीक। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी रहती है, तो हम इसको नज़दीक से पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 48,500, 48,600 और 48,700। ये मेरे पी का सेटअप बनेगा यहाँ से, ठीक। फिर निफ्टी की बात करें, 21,521 पे क्लोजिंग है, ठीक है। तो हम फिर निफ्टी को 21,500, 21,550 और 21,600, ठीक, ये मेरे पी बाय रहेंगे मंडे के सेशन में, अगर बाजार इस तरफ जाने की कोशिश करता है तो, ठीक है। अब गाइस अगर मुझे सी का सेटअप बनाना है, तो गाइस सी का तो अभी कोई सेटअप बन नहीं रहा है, ठीक है। तो अब हमको इसमें क्या समझना है, हमको इसमें समझना है जो ये रेंज है हमारी मार्केट की। तो मैंने आपको बताया निफ्टी की जो रेंज है, ठीक, वो है आपकी 200 से 400 पॉइंट, ठीक है, 400 पॉइंट की रेंज है। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो आपकी है 500 से 800 पॉइंट, ठीक। फिर निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज है आपकी 300 से 400 पॉइंट, ठीक है। अब गाइस अगर हमको ये सेटअप बाय करना है, ठीक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट वर्क करता है वो करता है सेलर बायर के उस पे वर्क, ठीक है। हम हमेशा सपोर्ट से सी बाय करते हैं, रेजिस्टेंस से हम पी बाय करते हैं, ठीक। अभी मार्केट क्या है, मार्केट अपने हाई के पास है सारे के सारे बाजार, ठीक है। तो रेजिस्टेंस से क्या हो रही है, रेजिस्टेंस से हो रही है बिकवाली, ठीक है। तो यहाँ पे कौन रहता है रेजिस्टेंस पे रहता है हमेशा सेलर एक्टिव रहता है, ठीक। अब क्या है, बाजार के अंदर एक डाउन ट्रेंड आया है, ठीक है, इसलिए हमारा सी का सेटअप अभी बन नहीं रहा है, क्योंकि हमको सामने से दिखाई दे रहा है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ गया है ग्लोबल मार्केट की वजह से, ठीक है। ये जो ग्लोबल मार्केट में अब गाइस सारे के सारे एशिया के बाजार ना रिएक्ट करेंगे अमेरिकी बाजारों पे जो बड़ा फॉल हुआ है, ठीक है। अब गाइस हमको करना क्या है, अगर गिफ्ट निफ्टी जो है 134 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है, तो हमारा जो प्री ओपन सेशन होगा, प्री ओपन मार्केट वो ऑलरेडी नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा। अब हमको क्या करना है, हमको वेट करना है इन प्राइसों का। जैसे आप देखिए निफ्टी 519 134 पॉइंट दिखा, तो 400 पॉइंट तक जाएगा नीचे, ठीक है। तो आप देखिए हमने 22,500 का लेवल है, अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है वापस से ऊपर की तरफ, ठीक है, तो हमारा ये 500 वाला लेवल 550 का लेवल है और 22,450 का लेवल है। अब हमको क्या करना है, हमको करना है इंतजार मार्केट के रिवर्स होने का, रिट्रेसमेंट होने का, ठीक है, क्योंकि डाउन खुल तो जाएगा लेकिन उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लेगा। जैसे आपने
ये वाला डे देखा था जो 234 पॉइंट नेगेटिव, निफ्टी करीब करीब 80 पॉइंट के आसपास नेगेटिव खुला था और उसके बाद इसने रिवर्स किया, 20 25 30 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है। उसी प्रकार बैंक निफ्टी 300 पॉइंट माइनस खुलने के बाद ये पूरा का पूरा प्लस होने चला गया था, 100 पॉइंट से भी कम रह गया था, ठीक है। तो मतलब एक अगर मार्केट डाउन खुलता है इसी तरीके से तो एक रिट्रेसमेंट होगी ऊपर की, अब वो कितनी बड़ी होती है वहीं से हमारा ये सेटअप है, ठीक है। सारा का सारा बैंक निफ्टी का भी, फिर निफ्टी का भी और उसका भी। बस आपको करना क्या है गाइस, आपको करना है वेट, आपको करना है वेट, ठीक है। वेट क्यों करना है, जब भी ये सेटअप पे बाजार आएगा आपको पैसा बना के देके जाएगा, ठीक है। आपको बस यही सीखना है, एक सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, एक बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है। बाजार में अप एंड डाउन होते हैं, तो अभी तक क्या था, बायर खरीदे थे, अब सेलर एक्टिव हुए हैं बाजार में, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑप्शन चेन भी इशारा कर रही है, ठीक है। ऑप्शन चेन भी ये बता रही है कि मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में कौन एक्टिव है, कॉल राइटर एक्टिव है। तो गाइस इन सारे स्ट्राइक प्राइसों पे जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इन सब पे जो है हमारे कॉल राइटर एक्टिव हैं, चाहे फिर वो निफ्टी हो चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो। क्यों, क्योंकि आपने देखा ओआई डाटा हमें ये इशारा कर रहा है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब डाउन है, ठीक है। हमें इशारा कर रही है ग्लोबल मार्केट, ठीक है। ग्लोबल मार्केट भी हमें ये बता रही है, ठीक है, बाजार डाउन का है, ठीक है। तो गाइस इसके लिए आपको सोच समझ के काम करना है, बाजार को समझना है, हर एक सेंटीमेंट को कि मार्केट में कैसे, क्यों और क्या हो रहा है, ठीक है। और गाइस मैं आपके लिए ये वीडियो सुबह सुबह बना रहा हूँ, 4 बजे से कॉन्सेप्ट लेके बैठा हुआ था, ठीक है। तो मैं बस खाली आपको यही बताना चाहता हूँ, सोच समझ के काम कीजिए, मार्केट बहुत अच्छा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, जो चीज़ें मैं आपके लिए बनाता हूँ, कल मैंने जितने भी सेटअप बनाए, ठीक है, आप जाके मेरे टेलीग्राम पे देखिए, हमने कितने सारे लेवलों पे अपने टारगेट मारे थे, ठीक है। हमने ये पूरी की पूरी सिचुएशन को पकड़ा, कैच किया और इससे प्रॉफिट बनाया, ठीक। और ये चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम का, वहाँ से आप जाके फ्री ऑफ स्पेस ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, और मैं ये कहता इसी सेटअप के तहत मार्केट आपका चलने की कोशिश करेगा। तो गाइस एक चीज़, अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको चीज़ें समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, ठीक है, तो आने वाले वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक होंगे, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और लाइक आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं, ठीक। और बाकी गाइस मार्केट में कोई कमी नहीं है, बाजार बहुत अच्छा है, अगर आप सेलिंग बाइंग अच्छे से कर सकते हैं मजबूती से, ठीक है, तो ये मार्केट बहुत प्यारा है, इतना पैसा इसकी कोई सीमा नहीं है। सोच के समझ के काम कीजिए, मार्केट अच्छा है। धन्यवाद।